जब लोग यरूशलेम के प्राचीन मंदिर की कल्पना करते हैं तो उनके मन में तुरंत एक भव्य भवन का दृश्य आता है। सोने से चमकती दीवारें, ऊंचे स्तंभ, विशाल द्वार और चारों ओर फैला एक पवित्र वातावरण। लेकिन इस मंदिर की कहानी वास्तव में इन दृश्यों से बहुत पहले शुरू होती है। यह कहानी किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि उस जमीन से शुरू होती है जिस पर यह पूरा मंदिर खड़ा था। सच यह है कि अगर उस जमीन को बदला न गया होता तो इतना विशाल मंदिर कभी बनाया ही नहीं जा सकता था। जिस स्थान पर यह मंदिर बनाया गया वह कोई खुला और समतल मैदान नहीं था। वहां केवल एक ऊबड़ खाबड़, असमान और ढलान वाली पहाड़ी थी जिसे मोरियाह पर्वत कहा जाता था। यह स्थान धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता था, लेकिन निर्माण की दृष्टि से यह जगह बहुत कठिन थी। पहाड़ी कहीं ऊंची थी, कहीं नीची, और ढलान इतनी तीव्र थी कि वहां सीधे कोई बड़ी इमारत खड़ी करना लगभग असंभव था। अगर बिना तैयारी के निर्माण शुरू किया जाता तो दीवारें टिक नहीं पाती और पूरा ढांचा कुछ ही समय में गिर सकता था। यही कारण था कि मंदिर के निर्माण से पहले सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि मंदिर कैसा दिखेगा, बल्कि यह था कि मंदिर खड़ा कहाँ होगा। राजा हेरोदेस इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि अगर उसे एक ऐसा मंदिर बनाना है जो न केवल सुंदर हो बल्कि सदियों तक खड़ा भी रहे, तो उसे पहले जमीन को ही बदलना होगा। इसलिए उसने एक साहसी और अभूतपूर्व निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि पूरी पहाड़ी को काटकर, भरकर और नया आकार देकर एक विशाल कृत्रिम मंच बनाया जाए। यह मंच साधारण नहीं था। इसकी लंबाई लगभग 480 मीटर और चौड़ाई लगभग 300 मीटर रखी गई। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 वर्ग मीटर था। अगर इसे आज के उदाहरण से समझें तो यह 12 से भी अधिक फुटबॉल मैदानों के बराबर था। इतना विशाल क्षेत्र केवल समतल होना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसे इतना मजबूत भी बनाना था कि वह भारी पत्थरों से बने मंदिर, आंगनों, दीवारों और स्तंभों का भार सह सके। यह काम आज के आधुनिक युग में भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना माना जाता, लेकिन उस समय की परिस्थितियां इसे और भी असाधारण बनाती हैं। उस युग में न आधुनिक मशीनें थीं, न भारी क्रेन, न ट्रक और न ही बिजली से चलने वाले उपकरण। जो कुछ भी किया जाना था वह इंसानी ताकत, साधारण औजारों, लकड़ी के ढांचों, रस्सियों और अत्यंत सटीक गणनाओं के सहारे किया जाना था। यही कारण है कि आज के इंजीनियर भी जब इस मंच के अवशेषों को देखते हैं तो वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बिना मशीनों के यह सब कैसे संभव हुआ होगा। इस विशाल मंच के निर्माण की शुरुआत पत्थरों से हुई, लेकिन ये पत्थर छोटे या हल्के नहीं थे। पहाड़ से निकाले गए कई पत्थर 10 से 12 मीटर तक लंबे थे और उनका वजन 80 से 150 टन तक होता था। ऐसे पत्थरों को पहाड़ से अलग करना ही एक कठिन कार्य था। इसके लिए पत्थर में दरारें बनाई जाती थीं, लकड़ी के खूंटे डाले जाते थे और फिर उनमें पानी डालकर धीरे धीरे पत्थर को अलग किया जाता था। यह काम धैर्य और अनुभव की मांग करता था, क्योंकि जरा सी गलती से पूरा पत्थर टूट सकता था। पत्थर को अलग करने के बाद भी काम समाप्त नहीं होता था। हर पत्थर को वहीं तराशा जाता था। कारीगर उसकी सतह को चिकना करते, किनारों को सीधा करते और उस पर विशेष निशान लगाते थे। ये निशान यह बताते थे कि वह पत्थर दीवार के किस हिस्से में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह था कि बाद में पत्थरों को बार बार घुमाना या काटना न पड़े। सब कुछ पहले से तय योजना के अनुसार किया जाता था। इन सभी पत्थरों के बीच एक पत्थर ऐसा भी था जिसने इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली। आज इसे पश्चिमी पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर लगभग 13.6 मीटर लंबा था और इसका वजन करीब 570 टन आंका गया है। यह इतना भारी था कि आज भी लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि इसे आखिर कैसे हिलाया गया होगा। इससे काटना, आकार देना और फिर दीवार में उसकी सही जगह तक पहुंचाना उस समय की इंजीनियरिंग क्षमता की चरम सीमा को दिखाता है। इन पत्थरों को दीवारों में रखते समय कोई भी काम अंदाजे से नहीं किया गया। हर पत्थर को बिल्कुल तय स्थान, तय ऊंचाई और तय दिशा में रखा जाता था। पत्थरों को इस तरह फिट किया जाता था कि उनके बीच की जोड़ लगभग दिखाई ही न दे। कई जगहों पर आज भी पत्थरों के बीच इतना कम अंतर है कि उसमें सुई तक नहीं डाली जा सकती। यह सटीकता इस बात का प्रमाण है कि यह निर्माण केवल मेहनत का नहीं बल्कि गहरी योजना और गणना का परिणाम था। जब चारों ओर की विशाल बाहरी दीवारें खड़ी हो गईं, तब यह स्पष्ट हो गया कि मंदिर का सबसे कठिन चरण अभी बाकी है। दीवारों के भीतर जो विशाल खाली क्षेत्र बना था उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था। अगर ऐसा किया जाता तो मंच कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए अगला चरण था इस पूरे क्षेत्र को भरना और उसे पूरी तरह मजबूत बनाना। यही वह प्रक्रिया थी जिसने पहाड़ी को एक नए रूप में बदल दिया। जब मंदिर की बाहरी दीवारें पूरी तरह खड़ी हो गईं, तो देखने में ऐसा लग सकता था कि सबसे कठिन काम पूरा हो चुका है। ऊंची ऊंची दीवारें अब पहाड़ी के चारों ओर खड़ी थीं और उन्होंने एक विशाल सीमा बना दी थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि असली मेहनत अब शुरू होने वाली थी। दीवारों के भीतर जो बहुत बड़ा खाली क्षेत्र बना था वह अभी भी अस्थिर था।
अगर इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो पूरा मंच कमजोर रहता और समय के साथ बैठ सकता था। इसलिए अगला चरण था इस पूरे क्षेत्र को भरना और उसे इतना मजबूत बनाना कि वह सदियों तक भारी निर्माण का भार सह सके। यह भराव कोई साधारण काम नहीं था। इसमें सिर्फ मिट्टी डालकर काम पूरा नहीं किया गया। निर्माण करने वालों ने इस प्रक्रिया को बहुत सोच समझ कर किया। सबसे पहले मोटे पत्थरों की परतें डाली गईं। इनके ऊपर बजरी और छोटे पत्थर बिछाए गए। फिर इन पर मिट्टी की परत डाली जाती थी। हर परत को अलग अलग अच्छी तरह दबाया जाता था ताकि जमीन के भीतर कोई खाली जगह न रह जाए। यह काम बार बार दोहराया जाता था, परत दर परत, धीरे धीरे। यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली थी। इसमें महीनों नहीं बल्कि वर्षों लगे। मजदूर दिन रात इस काम में लगे रहते थे। कोई पत्थर ढो रहा था, कोई मिट्टी जमा कर रहा था, तो कोई परतों को दबाने का काम कर रहा था। हर चरण में यह ध्यान रखा जाता था कि जमीन कहीं से कमजोर न रह जाए, क्योंकि अगर नीचे की परतों में जरा सी भी गलती होती तो ऊपर बनने वाला पूरा मंदिर खतरे में पड़ सकता था। धीरे धीरे इस भराव की प्रक्रिया ने मोरिया पर्वत की पहचान ही बदल दी। जहां पहले ढलान थी, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और जगह जगह असमानता थी, वहां अब एक विशाल, समतल और मजबूत कृत्रिम मंच तैयार हो रहा था। यह मंच केवल दिखने में ही बड़ा नहीं था, बल्कि भीतर से भी बेहद ठोस था। यह ऐसा आधार बन चुका था जो आने वाले समय में हजारों लोगों की भीड़, भारी पत्थरों की इमारत और लगातार होने वाली गतिविधियों को सहन कर सकता था। इस मंच का महत्व केवल निर्माण तक सीमित नहीं था। यह मंच पूरे मंदिर परिसर की योजना का आधार था। मंदिर, उसके आंगन, दीवारें, द्वार और स्तंभ, सब कुछ इसी मंच पर सही क्रम और सही स्तर पर खड़ा किया जाना था। अगर यह मंच पूरी तरह समतल और सटीक न होता तो मंदिर की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती। इसलिए हर इंच पर ध्यान दिया गया, हर कोने को नापा गया और हर स्तर को बराबर किया गया। जब यह विशाल मंच पूरी तरह तैयार हो गया, तब जाकर मंदिर के वास्तविक निर्माण का मार्ग खुला। अब पहली बार यह संभव हुआ कि मंदिर केवल एक इमारत न होकर एक व्यवस्थित और विस्तृत परिसर के रूप में खड़ा हो सके। इस मंच पर न केवल मुख्य मंदिर भवन बना, बल्कि उसके चारों ओर आंगन, गलियारे और सार्वजनिक स्थान भी विकसित किए गए। यह सब कुछ एक ऐसी योजना के तहत हुआ जिसमें धार्मिक आवश्यकताओं के साथ साथ लोगों की आवाजाही और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। यह समझना जरूरी है कि मंदिर का यह मंच अपने आप में एक स्वतंत्र उपलब्धि था। बहुत से लोग मंदिर की सुंदरता और धार्मिक महत्व पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस मंच के बिना वह सब संभव नहीं था। यह मंच उस अदृश्य मेहनत का प्रतीक है जो आमतौर पर नजर नहीं आती, लेकिन जिस पर पूरी इमारत टिकी होती है। पहाड़ी को काटकर, भरकर और नया आकार देकर उसे मंदिर के योग्य बनाना अपने आप में एक असाधारण कार्य था। इसी कारण से इतिहासकार और इंजीनियर इस निर्माण को केवल धार्मिक प्रयास नहीं मानते। वे इसे मानव इतिहास की सबसे साहसी और जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक मानते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के, केवल मानव शक्ति और समझ के बल पर इतनी विशाल और टिकाऊ संरचना खड़ी करना एक ऐसा काम था जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस तरह मंदिर की कहानी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू होती है। यह कहानी सोने से ढकी दीवारों से नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर और अनगिनत हाथों की मेहनत से शुरू होती है। और जब यह मंच पूरी तरह तैयार हो गया, तभी यरूशलेम का मंदिर अपने असली रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हुआ। जब विशाल मंच पूरी तरह तैयार हो गया और जमीन सदियों तक भार सहने के योग्य बन गई, तब मंदिर का अगला चरण शुरू हुआ। अब बात केवल पत्थर और मिट्टी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिसर की थी जहां हर दिन हजारों लोग आएंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे और भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनी रहनी थी। इसलिए मंदिर का यह भाग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्पष्ट योजना और अनुशासन के साथ बनाया गया था। जैसे ही कोई व्यक्ति उस विशाल मंच पर कदम रखता, सबसे पहले उसकी नजर सीधे मंदिर की मुख्य इमारत पर नहीं पड़ती थी। यह जानबूझकर किया गया था। आने वाले लोगों के सामने सबसे पहले जो दृश्य आता था वह चारों ओर फैली विशाल स्तंभों की कतारें थीं, जो मंदिर परिसर की बाहरी सीमा बनाती थीं और पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थीं। इनका उद्देश्य केवल छाया देना नहीं था, बल्कि लोगों को धीरे धीरे मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश कराने का था। ये स्तंभ साधारण नहीं थे। उनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक पहुंचती थी। उनके आधार चौड़े और भारी थे ताकि वे लगातार आने जाने वाली भीड़ का भार सह सकें। ये स्तंभ सैकड़ों मीटर तक सीधी पंक्ति में लगे हुए थे, जिससे लंबे लंबे गलियारे बनते थे। जब कोई व्यक्ति इन गलियारों से गुजरता तो उसे एक ही दिशा में आगे बढ़ने का स्वाभाविक मार्ग मिल जाता। यह व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी थी। इन स्तंभों से बने गलियारों का सबसे बड़ा और भव्य भाग दक्षिण दिशा में था। यह हिस्सा इतना विशाल था कि एक साथ हजारों लोग वहां खड़े हो सकते थे। यह केवल आने जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक स्थान भी था। यहाँ लोग इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे, शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक नियमों को समझाया जाता था। बड़े पर्वों के समय जब यरूशलेम में दूर दूर से लोग आते थे,
यही स्थान सबसे ज्यादा उपयोग में आता था। इन गलियारों की जमीन भी बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। फर्श बड़े बड़े चिकने चूना पत्थर के पट्टों से ढकी हुई थी। ये पत्थर इस तरह लगाए गए थे कि भारी भीड़ के बावजूद वे टूटे नहीं और फिसलन भी न हो। हर हिस्सा बराबर नापा गया था और समानता पर विशेष ध्यान रखा गया था। इससे न केवल सौंदर्य बढ़ता था बल्कि लोगों को दिशा का भी आभास होता था। इन स्तंभों के ऊपर से पूरे मंदिर परिसर का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता था कि कौन सा भाग कहाँ स्थित है, कौन सा क्षेत्र सबके लिए खुला है और कौन सा भाग आगे जाकर सीमित हो जाता है। मंदिर की पूरी संरचना परतों में बनी हुई थी। जैसे जैसे कोई अंदर की ओर बढ़ता वैसे वैसे नियम सख्त होते जाते और लोगों की संख्या कम होती जाती। इन बाहरी स्तंभों के बाद जो क्षेत्र शुरू होता था वह मंदिर का पहला आंतरिक प्रांगण था। यह ऐसा स्थान था जहां हर जाति और हर देश के लोग आ सकते थे, बशर्ते वे मंदिर के सामान्य नियमों का सम्मान करें। यह हिस्सा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रहता था। यहाँ यहूदी और गैर यहूदी सभी मौजूद रहते थे। पर्वों के समय यह स्थान लोगों से भर जाता था। इस प्रांगण का उपयोग केवल आने जाने के लिए नहीं होता था। यहाँ धार्मिक कार्यों से जुड़ी कई जरूरतें पूरी की जाती थी। बलिदान के लिए पशु यहीं उपलब्ध होते थे। बाहर से आए लोगों की विदेशी मुद्रा को मंदिर की मुद्रा में बदला जाता था और अनुष्ठानों की तैयारी यहीं होती थी। यह सब एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता था ताकि अव्यवस्था न फैले, लेकिन इस खुलेपन के बीच भी एक स्पष्ट सीमा खींची गई थी। इस प्रांगण के आगे एक नीची दीवार थी जो लगभग कमर तक ऊंची थी। यह दीवार केवल पत्थरों की नहीं थी बल्कि नियमों की प्रतीक थी। यहीं तक गैर यहूदी लोगों को आने की अनुमति थी। इसके आगे जाना उनके लिए वर्जित था। यह दीवार साफ तौर पर यह बता देती थी कि अब मंदिर का अगला स्तर शुरू हो रहा है जहां नियम और अधिक कठोर हो जाते हैं। इस दीवार के पास चेतावनी लिखी होती थी जिससे हर व्यक्ति समझ जाए कि आगे बढ़ना किसके लिए अनुमत है और किसके लिए नहीं। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, सब कुछ स्पष्ट था। इसी कारण मंदिर में भीड़ होने के बावजूद अव्यवस्था नहीं फैलती थी। हर व्यक्ति जानता था कि उसे कहां तक जाना है। इस सीमा को पार करने के बाद जो लोग आगे बढ़ने के योग्य होते थे वे सीढ़ियों के माध्यम से अगले स्तर पर पहुंचते थे। यह अगला प्रांगण आकार में पहले से छोटा था लेकिन महत्व में कहीं अधिक गहरा था। यहाँ पुरुष और स्त्रियां दोनों आ सकते थे बशर्ते वे धार्मिक रूप से शुद्ध हों। यह स्थान परिवारों के लिए एक ठहराव जैसा था जहां लोग आगे बढ़ने से पहले स्वयं को तैयार करते थे। इस प्रांगण के चारों ओर भी ढके हुए गलियारे थे लेकिन ये बाहरी स्तंभों से छोटे और कम भव्य थे। इसके चारों कोनों पर अलग अलग कक्ष बने हुए थे जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। कहीं लकड़ी रखी जाती थी, कहीं शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती थी और कहीं मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कार्य पूरे किए जाते थे। हर कक्ष का एक निश्चित उद्देश्य था। यहीं से मंदिर की व्यवस्था और अधिक अनुशासित हो जाती थी। आगे बढ़ने से पहले लोगों को अपने आप को मानसिक और धार्मिक रूप से तैयार करना होता था। यह स्थान एक प्रकार से बाहरी हलचल और अंदर की गंभीर पवित्रता के बीच की कड़ी था। इस प्रांगण के अंदर की ओर एक और सीढ़ी थी जिसमें ठीक 15 सीढ़ियां थीं। ये सीढ़ियां किसी संयोग का परिणाम नहीं थी, इनका धार्मिक महत्व था और इन पर चलते समय व्यक्ति को यह अनुभव होता था कि वह एक और स्तर ऊपर जा रहा है। इन सीढ़ियों के बाद एक विशाल द्वार था जो आकार और सामग्री में विशेष था। यह द्वार केवल रास्ता नहीं था बल्कि यह इस बात का संकेत था कि अब केवल चुनिंदा लोग ही आगे जा सकते हैं। इस द्वार को इस तरह बनाया गया था कि बड़े पर्वों के समय जब भीड़ बढ़ती तब इसे पूरी तरह खोला जा सके। इसके मजबूत किवाड़ और धातु से मढ़े हुए हिस्से इसकी भव्यता को और बढ़ा देते थे। इसे पार करते ही व्यक्ति एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचता जहां अब संख्या कम होती जाती थी लेकिन पवित्रता का स्तर बढ़ता जाता था। यह पूरा भाग इस बात को स्पष्ट करता है कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जहां हर कदम, हर दीवार और हर द्वार का एक निश्चित अर्थ था। लोगों को बिना बोले ही समझा दिया जाता था कि वे किस स्तर पर हैं और उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों के बावजूद मंदिर में अराजकता नहीं होती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति उस बड़े द्वार को पार करता था उसके सामने मंदिर का वह भाग खुलता था जहां अब भीड़ बहुत कम हो जाती थी और गंभीरता कई गुना बढ़ जाती थी। यहाँ पहुंचने का अर्थ था कि अब व्यक्ति मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों के बहुत निकट आ चुका है। यह स्थान पहले के प्रांगणों की तुलना में आकार में छोटा था लेकिन महत्व में कहीं अधिक गहरा। यहाँ केवल वे ही लोग रह सकते थे जो धार्मिक रूप से शुद्ध माने जाते थे और हर कदम पर अनुशासन का पालन अनिवार्य था। इस क्षेत्र का उद्देश्य लोगों को सीधे मंदिर की मुख्य गतिविधियों से जोड़ना था। यहाँ खड़े लोग बलिदानों को देख सकते थे, प्रार्थनाओं को सुन सकते थे और याजकों की सेवा को समझ सकते थे। यह स्थान इस तरह बनाया गया था कि सामने होने वाली हर क्रिया स्पष्ट दिखाई दे। यह कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सोची समझी योजना का परिणाम था ताकि लोग केवल दर्शक न रहें बल्कि धार्मिक प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस करें।
इस प्रांगण के आगे जो क्षेत्र शुरू होता था वह केवल याजकों के लिए था। यहाँ से आगे सामान्य लोगों का प्रवेश वर्जित था। यह विभाजन किसी ऊंची दीवार से नहीं बल्कि एक नीची सीमा से किया गया था। यह सीमा यह स्पष्ट कर देती थी कि अब आगे वही जा सकता है जिसे सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। इस छोटे से अंतर ने पूरे मंदिर की व्यवस्था को स्पष्ट और नियंत्रित बनाए रखा। याजकों के आंगन में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती थी वह था विशाल होम बलि का वेदी। यह वेदी पूरे क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी और आकार में अत्यंत प्रभावशाली थी। इसकी चौड़ाई और लंबाई लगभग 15 मीटर के आसपास थी और इसकी ऊंचाई करीब 4.5 मीटर थी। यह कोई साधारण ढांचा नहीं था बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से बना एक ठोस निर्माण था जिस पर चूना पत्थर की परत चढ़ाई गई थी ताकि लगातार आग और गर्मी को सहा जा सके। इस वेदी तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा की ओर एक चौड़ा ढलान बनाया गया था। इसमें सीढ़ियां नहीं थीं क्योंकि धार्मिक नियमों के अनुसार याजकों को सीढ़ियों पर चढ़ना वर्जित था। यह ढलान इस तरह बनाया गया था कि याजक आराम से पशुओं और बलिदानों को लेकर ऊपर जा सकें। दिन हो या रात, साल का कोई भी समय हो, इस वेदी पर आग लगातार जलती रहती थी। यह आग कभी बुझने नहीं दी जाती थी क्योंकि यह निरंतर सेवा का प्रतीक थी। इस आग को जलाए रखने के लिए बहुत अधिक लकड़ी की आवश्यकता होती थी। इसलिए मंदिर में एक विशेष व्यवस्था थी जो केवल लकड़ी के संग्रह, जांच और आपूर्ति का कार्य करती थी। हर दिन सुबह और शाम एक निश्चित बलिदान अनिवार्य था। इसके अलावा लोग अपनी व्यक्तिगत भेंटें, धन्यवाद के बलिदान और शुद्धिकरण से जुड़े बलिदान भी लाते थे। बड़े पर्वों के समय यह गतिविधि कई गुना बढ़ जाती थी। वेदी के उत्तर दिशा में एक विशेष स्थान था जहां बलिदान के लिए लाए गए पशुओं को तैयार किया जाता था। यहाँ याजक अत्यंत सावधानी से कार्य करते थे क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती पूरे अनुष्ठान को अपवित्र कर सकती थी। इसी क्षेत्र में याजक अपने हिस्से की भेंट भी प्राप्त करते थे और आगे की सेवा के लिए स्वयं को तैयार करते थे। लेकिन वेदी पर या मंदिर के भीतर सेवा करने से पहले एक बात अनिवार्य थी और वह थी शुद्धिकरण। इसके लिए याजकों को एक बड़े कांस्य पात्र के पास जाना पड़ता था। यह पात्र वेदी और मंदिर भवन के बीच स्थित था। इसमें लगातार स्वच्छ पानी भरा रहता था। हर याजक को अपने हाथ और पांव धोने होते थे। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं थी बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कार्य भी था जो यह दर्शाता था कि सेवा करने वाला व्यक्ति पूरी तरह तैयार है। इस शुद्धिकरण के बाद ही याजक मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता था। मंदिर का यह भीतरी भाग एक बंद और सीमित स्थान था। यहाँ हर चीज बहुत ही सटीकता से बनाई गई थी। दीवारें, छत और फर्श सब कुछ सोने से मढ़ा हुआ था। यह सोना ऊपर से लगाया हुआ नहीं था बल्कि लकड़ी के मजबूत ढांचों पर सोने की परतें चढ़ाकर उन्हें आपस में इस तरह जोड़ा गया था कि पूरा कक्ष प्रकाश को चारों ओर परावर्तित करता था। इस पवित्र स्थान के भीतर 3 मुख्य वस्तुएं थीं। एक ओर सोने का दीपस्तंभ था जो एक ही ठोस सोने के टुकड़े से बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर थी और इसकी शाखाएं फूलों के आकार से प्रेरित थीं। इसमें उपयोग होने वाला तेल शुद्ध होता था और इसे हर दिन बदला जाता था। यही दीपस्तंभ इस पूरे स्थान का एकमात्र प्रकाश स्रोत था। दूसरी ओर सोने की मेज थी जिस पर 12 रोटियां रखी जाती थीं। ये रोटियां इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थीं। इन्हें हर सप्ताह बदला जाता था और पुरानी रोटियां केवल याजकों द्वारा खाई जाती थीं। यह कार्य भी एक निश्चित नियम और समय के अनुसार किया जाता था। सीधे सामने भीतर के द्वार के पास धूप की वेदी स्थित थी। यह वेदी आकार में छोटी थी लेकिन महत्व में अत्यंत गहरी। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, यहाँ विशेष धूप जलाई जाती थी। इस धूप की विधि और मिश्रण कानून द्वारा निर्धारित था और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनाना सख्त मना था। हर कार्य का समय, तरीका और क्रम पहले से तय था। इस स्थान पर सेवा करना अत्यंत सम्मान की बात थी लेकिन उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। जरा सी लापरवाही पूरी सेवा को प्रभावित कर सकती थी। इसीलिए केवल प्रशिक्षित और नियुक्त याजक ही यहाँ कार्य करते थे। जब उनकी सेवा पूरी हो जाती तो वे वहां से बाहर आ जाते थे। लेकिन इस स्थान के आगे भी एक और सीमा थी जिसे पार करना सामान्य याजकों के लिए भी संभव नहीं था। यहीं धूप की वेदी के सामने वह स्थान था जहाँ एक विशाल पर्दा लटका हुआ था। यही पर्दा मंदिर के सबसे गुप्त और पवित्र स्थान को अलग करता था। इस पर्दे के पीछे क्या था और उसका क्या महत्व था, यही अगला और अंतिम चरण है। धूप की वेदी के ठीक सामने वह सीमा थी जहां से आगे जाना लगभग असंभव माना जाता था। यहाँ एक विशाल पर्दा टंगा हुआ था जो मंदिर के सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय स्थान को बाकी सबसे अलग करता था। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था बल्कि बहुत मोटा, भारी और विशेष रूप से बुना हुआ पर्दा था। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसे बनाने में नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागों का उपयोग किया गया था। हर रंग का अपना अर्थ था। नीला रंग आकाश और परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता था, बैंगनी राजसी महिमा का संकेत था और लाल रंग बलिदान और रक्त की याद दिलाता था।
इस पर्दे पर विशेष आकृतियां भी बुनी हुई थीं, जिन्हें करूब कहा जाता था। ये आकृतियां इस बात का संकेत थीं कि यह स्थान सामान्य नहीं है। यह पर्दा केवल एक भौतिक अवरोध नहीं था, बल्कि एक संदेश था। यह बताता था कि अब आगे वही जा सकता है जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से अनुमति दी हो। इस पर्दे के पीछे जो स्थान था, उसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था। दूसरे मंदिर के समय में यह परम पवित्र स्थान पूरी तरह खाली था। वाचा का संदूक जो पहले मंदिर में यहाँ रखा जाता था, वह सदियों पहले खो चुका था। फिर भी इस स्थान का महत्व कम नहीं हुआ था। यह कमरा एकदम सटीक आकार में बना हुआ था, लगभग 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा। यह पूर्णता और संतुलन का प्रतीक था। यहाँ कोई दैनिक सेवा नहीं होती थी। यह स्थान वर्ष भर बंद रहता था। साल में केवल एक ही दिन और केवल एक ही व्यक्ति इस पर्दे के पीछे जा सकता था। वह व्यक्ति था महायाजक, और वह दिन था प्रायश्चित का दिन, जिसे योम किप्पुर कहा जाता है। उस दिन महायाजक को अत्यंत कठोर नियमों का पालन करना होता था। उसे विशेष स्नान करने पड़ते थे। साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि खास सूती वस्त्र पहनने होते थे, और किसी भी प्रकार की अशुद्धता से पूरी तरह दूर रहना होता था। महायाजक खाली हाथ इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। उससे बलिदान का रक्त लेकर जाना होता था, जिसे वह उस स्थान के सामने छिड़कता था जहां कभी वाचा का संदूक रखा जाता था। यह कार्य पूरे राष्ट्र के पापों के लिए प्रायश्चित का प्रतीक था। जरा सी गलती, जरा सा भी नियम का उल्लंघन इस सेवा को अमान्य बना सकता था। परंपरा के अनुसार यदि कोई गलती हो जाती तो उसका परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकता था। यह व्यवस्था सदियों तक चलती रही। मंदिर खड़ा रहा, याजक सेवा करते रहे, बलिदान चढ़ते रहे, और पर्दा यह दर्शाता रहा कि परम पवित्र स्थान तक पहुंच सीमित है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जिसने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। यह क्षण सुसमाचारों में दर्ज है और प्राचीन इतिहासकारों द्वारा भी उल्लेखित है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी समय मंदिर में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। शाम के बलिदान के समय वह भारी पर्दा अपने आप ऊपर से नीचे तक फट गया। यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। पर्दा नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे फटा। इसका अर्थ यह था कि यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं था, क्योंकि वह पर्दा इतनी ऊंचाई पर था कि कोई भी व्यक्ति उसे छू भी नहीं सकता था। उस समय मंदिर में सेवा कर रहे याजकों के लिए यह एक अकल्पनीय घटना थी। पर्दा, जो सदियों से परम पवित्र स्थान की सीमा का प्रतीक था, अब टूट चुका था। यह केवल एक कपड़े का फटना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और एक नए अर्थ की शुरुआत थी। यह दर्शाता था कि अब परमेश्वर तक पहुंचना किसी एक स्थान या एक पर्दे तक सीमित नहीं रहा। इसके कुछ ही दशकों बाद सन 70 ईस्वी में यरूशलेम के मंदिर का अंत हो गया। रोमी सेना ने नगर पर आक्रमण किया, मंदिर में आग लगा दी गई और उसकी दीवारें तोड़ दी गईं। सोना पिघलकर पत्थरों की दरारों में बह गया और सैनिकों ने सोना निकालने के लिए एक एक पत्थर को अलग कर दिया। मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया। परम पवित्र स्थान, जो पहले ही खाली था, अब इतिहास का हिस्सा बन गया। मंदिर के नष्ट होने के साथ ही बलिदान की व्यवस्था समाप्त हो गई। न वेदी रही, न याजकीय सेवा, न पर्दा। जो बचा वह था केवल वह विशाल मंच और उसकी एक दीवार का हिस्सा, जिसे आज लोग विलाप की दीवार के नाम से जानते हैं। इसके बाद विशेषकर मसीही लेखनों में मंदिर की अवधारणा पत्थरों की इमारत से हटकर आत्मिक अर्थ में समझी जाने लगी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। बाइबल की भविष्यवाणियों में मंदिर का विषय फिर से सामने आता है। दानियेल की पुस्तक में ऐसे समय का उल्लेख है जब दैनिक बलिदान रोका जाएगा, जो बिना मंदिर के संभव नहीं है। यीशु स्वयं भविष्य में पवित्र स्थान में होने वाली एक अपवित्र घटना का उल्लेख करते हैं। पौलुस एक ऐसे समय की बात करता है जब एक विश्व नेता फिर से परमेश्वर के मंदिर में बैठने का दावा करेगा, और प्रकाशित वाक्य में अंतिम घटनाओं के संदर्भ में मंदिर का फिर से उल्लेख मिलता है। इसी कारण बहुत से विद्वान मानते हैं कि इतिहास के अंतिम चरण में एक तीसरे मंदिर का अस्तित्व होगा। यह केवल विचार नहीं है। आज भी यरूशलेम में ऐसे समूह मौजूद हैं जो मंदिर से जुड़े बर्तनों को तैयार कर रहे हैं, याजकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और आवश्यक सामग्री की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए प्रश्न यह नहीं है कि मंदिर बनेगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह कब बनेगा। इस प्रकार मंदिर की कहानी केवल हेरोदेस के समय तक सीमित नहीं है। यह कहानी पहाड़ से शुरू हुई, पर्दे के फटने तक पहुंची और भविष्य की ओर संकेत करते हुए आज भी जारी है। यह इतिहास, आस्था और भविष्यवाणी तीनों को एक साथ जोड़ने वाली कथा है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू सका हो और आपको परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने में सहायता मिली हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही आत्मिक संदेशों और सत्य से जुड़े रह सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी शांति, अनुग्रह और भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।